नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम सूरज यादव और ये मेरे मित्र अनुपम अनुपम जी। अभी हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के ऊपर कि क्या है इस देश की समस्याएं और मतलब हम लोग और हमारी सरकारें और हमारा मीडिया उसमें क्या रोल अदा कर रहा है। इस चीज़ पे हम लोग एक चर्चा करने चाहते हैं। वास्तव में है क्या कि जो समस्याएं हैं सरकार ये मान के चल रही है कि हमारे देश में कोई समस्या है नहीं है। सभी को राष्ट्रवाद का एक जी। वो अमृत एक घोल बना के पिला दिया गया है कि राष्ट्रवादी बना दिया गया है। तो अगर कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है तो तुरंत उसे ये बता दिया जाता है कि ये देश विरोधी है। जी। वास्तव में जितने भी दुश्मन है सरकार ने मान लिया सब सीमा पर बैठे हुए हैं। हम्म। भ्रष्टाचार कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, अशिक्षा कोई समस्या नहीं है। वास्तव में जितना ये रुपया है सब ये जो सरकारी उसमें खर्च किया जा रहा है ये एक तरह से गड्ढे में डाला जा रहा है। ये एक इससे तो अच्छा है कि सबको एक बेसिक इनकम पे एक कॉन्सेप्ट है ना। अगर सबको थोड़ा थोड़ा ही दे दिया जाए तो सब लोग उतनी आवश्यकता अपनी पूरी कर लेंगे उससे। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट आप जो खर्चा करती भी है और जहाँ भी अब गवर्नमेंट ने एक एक तरीके से वो एक सिस्टम बना रखा है कि उसको कोई आरटीआई के थ्रू पता भी नहीं लगा सकता कि गवर्नमेंट कौन सा पैसा कहाँ खर्च कर रही है। बहुत सारा पैसा चंदा आरटीआई आता को है। सर डाइल्यूट कर दिया उन्होंने। हाँ। आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया। उसका आरटीआई जो प्रेसिडेंट अभी तक होता था वो किसी के अंडर में नहीं आता था। अब उन्होंने उसे एक उसके ऊपर ये लगा दिया कि सैंक्शंस लगा दिए कि उसको जब चाहे वो हटा सकते हैं। जब वो उसे अपने सर पे लटकी हुई तलवार का डर रहेगा तो वो क्यों काम करेगा सही फिर, बात और है। कब क्यों कहाँ कैसे इस बात का जवाब नहीं दिया जाता। अब कोई पता नहीं लगा सकता कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। और आप लोग ये देखते हैं, हम लोग खुद यहाँ देखते हैं, हम लोग युवा हैं। हम लोगों ने आज तक कितने फॉर्म डाले हैं, कितना और परीक्षाओं की तैयारियां की, कितने फॉर्म डाले। अभी हर बार वैकेंसी निकलती हैं, फॉर्म डाले जाते हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में टांग दी जाती हैं या वो रद्द कर दी गई, या कभी कभी तो परीक्षा ही नहीं होती। और परीक्षा हर हो जाती है, हर रिजल्ट आता है, हर उनका परीक्षा का, ज्वाइनिंग हर नहीं दी जाती। परीक्षा के कितने रुपए, कितने करोड़ों अरबों रुपए ऑनलाइन जमा कराए जाते हैं सबसे। अभी पहले ऑफलाइन होते थे जो फॉर्म डाले जाते थे, अब उसको बढ़ा के वो चेंज करके ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उसमें क्या है, अब दो तरीके से जितना अभ्यर्थी हैं उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तो वो ऑनलाइन फीस जमा करेंगे पेपर की, दूसरी ऑनलाइन वो जमा करेंगे देंगे ऑनलाइन कैफ़े वाले को। वास्तव में सरकार करती क्या है। और उस चीज़ का कोई भी वो नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। जो जितने भी फॉर्म का पैसे आए, जितने भी कोई वैकेंसी नहीं आई, पिछले अगर कुछ सालों की बात करूँ तो मेरे ख्याल से भर्ती के नाम पे तो केवल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ हुआ नहीं। हाँ, केवल यही हुआ है कि 8 चरणों में भर्ती पूरी होती है। प्री डालोगे, मेंस डालोगे, इंटरव्यू डालोगे, उसका धरना प्रदर्शन करोगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी लेकिन आपको। हाँ। तो वो ज्वाइनिंग मिलेगी कैसे? ज्वाइनिंग तो इसलिए नहीं मिलेगी ना क्योंकि उनको पता है युवाओं को अगर नौकरियां दे देंगे तो युवा के पास युवाओं को युवा केवल मीम चाहिए ना। हाँ तो वो हम कांग्रेस के मीम मिल जाए उनके लिए, जवाहरलाल नेहरू की मीम मिल जाए, राहुल गांधी के मीम मिल जाए। युवाओं को सब कुछ बना बनाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चाहिए, बस। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और सरकारें भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को इन्हीं सब चीज़ों में हिलकाए रखो और मूलभूत चीज़ों के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, कोई मूलभूत पूछेगा ही नहीं। आवश्यकता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो जैसे जो मीडिया में आजकल चल रहा है, हर डेली रि- डेली रि- कोई ना कोई एक नया मुद्दा आ जाता है और महीना 2 महीने उसमें निकल जाते हैं। हर न्यूज़ रिया चैनल है, पे सुशांत है, मीडिया, आजकल की मीडिया बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है। मिलेगा भाई है। मतलब आप लोकतंत्र मीडिया को का देखें, चतुर्थ स्तंभ का बिल्कुल अगर भी। आप मीडिया को देखें, अगर न्यूज़ चैनल पे देखें तो मतलब कोई लगता ही नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे भी होंगे। आप इस तरीके से एंकर चिल्ला रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, नेता एक दूसरे के ऊपर चिल्ला अर्नब रहे होंगे। गोस्वामी है। मुझे और तो एक ऐसा बात लगता है बड़ी बात ये होती है कि एक वो हमने बहुत हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग एक वो पढ़ते थे मॉरल साइंस। एक मॉरल साइंस की हमने किताब पढ़ी थी तो हम सबको पढ़ाई जाती थी। उसमें अर्नब उसमें गोस्वामी उसमें हाथी दिखा चला है, रहे उसमें होते हमने ये पढ़ा सीखा हैं। कि आप लोग कि हम किस तरीके से सम्मान कर सकते हैं लोगों का, हम किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, या किस तरीके से हम दूसरे लोग हमारा क्या नाम, हम अपने दूसरों का सम्मान करें, दूसरे हमारा सम्मान करें। बंद करें। ये सब चीज़ें हमने मॉरल साइंस में पढ़ी थी, सीखी थी मुझे। लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया वालों के लिए वो जो मॉरल साइंस का चैप्टर था वो हटा दिया गया। कोई उनका आगे करेंगे इसलिए। हाँ, इनका कोई मतलब ही नहीं, ऐसा लगता ही बोलो नहीं है कहाँ कि उद्धव ठाकरे, कहाँ पर ये हो हाँ, मतलब वो बिल्कुल ही अलग। चैलेंज करेंगे। इस जय का भाई मीडिया वालों, भाई साहब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है
सभी लोग टीवी देखते हैं, वास्तव में सभी जो लोग मूलभूत देखते हैं। आप आवश्यकता है लोग हमारी जो परेशानी चीज़ें हमने दिखाई है ज़रूरत अपनी हैं समस्याओं आप को। उन चीज़ों को उजागर करो, ना कि आप रिया को दिखा रहे हैं, सुशांत को दिखा रहे हैं, कंगना रनावत को दिखा रहे हैं, अब IPL आएगा, IPL अब दिखाएंगे। आईपीएल चलेगा, अब कभी कुछ चल रहा वास्तव में है। होता क्या था पहले, जब गांव में चोर आता था तो वो घंटी लेके एक को दूसरी साइड भगा देते थे, बाकी चोर दूसरी डायरेक्शन भाग जाते गाय लेकर, तो गांव वाले जो थे घंटी के आगे पीछे भागते रहते थे। ऐसे ही अभी हो रहा है, वास्तविक समस्याएं हैं, परेशानी है, उनसे बिल्कुल अज्ञान होके अब दूसरी जो नई नई प्रोपेगेंडा वो लाए जाते हैं, और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और भी बस कहानियाँ चलती रहती हैं आगे। ऐसे कहानियाँ तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन हमारे इस चैनल बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम युवाओं को थोड़ा सा जागृत करें कि आज की हमारे आगे जो जितने युवा हैं यही हमारे देश का प्रेजेंट और फ्यूचर है। हमें अपने हमारे जो इतने युवा हैं हम सब लोगों को ही प्रयास करने पड़ेंगे और सरकारों को जगाना पड़ेगा, वरना ये सरकारें हम लोगों का शोषण ऐसी करती रहेंगी और हम लोगों को मुद्दे से भटकाती रहेंगी। जय हिंद।